नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करेंगे एक रिपोर्ट के बारे में जिसने बताया कि जो इंडिया का फूड सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में देखें तो मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा फूड सिस्टम काफ़ी अच्छा है। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज़ टू गुड फॉर द टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। इंडिया सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट कुड सेव द प्लेनेट, WWF रिपोर्ट, मतलब वर्ल्ड वाइड फंड रिपोर्ट। यहाँ पे लिखा है इंडियाज फूड हैबिट्स आर द बेस्ट, मतलब हम WWF सेज रेप्लिकेटिंग इंडियाज इंडियन डाइट कैन हेल्प सेव अर्थ अचीव क्लाइमेट गोल। जो हमारा क्लाइमेट गोल है उसको हेल्प करेगा अचीव करने में। ठीक है, अगर हम न्यूज की बात करें तो एक रिपोर्ट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, जो कि WWF के द्वारा रिलीज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ये कि इंडिया एक लीडर वर्ल्ड में इमर्ज होकर आ रहा है इन सस्टेनेबल फूड कंजप्शन। मतलब सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन में इंडिया एक लीडर इमर्ज होके आ रहा है, स्पेशली एमंग G20 नेशन। जो G20 नेशंस है उसमें इंडिया एक ग्लोबल लीडर उभर के आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ रिपोर्ट ने यह भी बताया कि अगर जो इंडिया जैसी डाइट्स है अदर कंट्री भी फॉलो कर लिए तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर पाएंगे जो इन्वायरमेंटल डैमेज है। हाँ, और साथ ही साथ मिटिगेट कर पाएंगे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है बाई 2050, मतलब 2050 तक हम जो हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रह रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, मतलब हमारे अर्थ पे, कहीं ना कहीं उसको हम मिटिगेट कर पाएंगे एट लार्ज एक्सटेंट। अगर हम कंट्रीज की बात करें जो कि काफी वर्स्ट परफॉर्मिंग है, उसमें से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, ये जो है कंट्रीज कहीं ना कहीं रैंक टॉप पे आते हैं वर्स्ट परफॉर्मेंस में। ठीक है, मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है, सस्टेनेबल कंजम्पशन में काफी पुअर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। अगर हम करंट सिनेरियो देखें वर्ल्ड का, तो WWF ने क्या बोला, इसने बोला कि अगर जो हमारा पैटर्न चल रहा है वर्ल्ड का, मतलब जो कंट्रीज में बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें जो कंज्यूम किया जा रहा है, अगर यही चलता रहा है तो कहीं ना कहीं हम जो, तो हमारा जो टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का कि उससे बिलो रखना है टेम्परेचर को, वह कहीं ना कहीं हम मीट नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो गैस का इमिशन है वो बढ़ जाएगा 263%। अपकमिंग ईयर्स में अगर हम सेम पैटर्न से मतलब कंज्यूम करते रहे फूड, अर्थ में जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है कहीं ना कहीं 263% बढ़ जाएगा। हाँ, तब रिक्वायर्ड रहेगा हमारे लिए कि 1 to 7 अर्थ टू सपोर्ट अस, मतलब 1 से 7 अर्थ की नीड होगी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, हम अपने आप की जो फूड कंजम्पशन है उसको एक तरह से बैलेंस रखने के लिए हमें 7 अर्थ की जरूरत पड़ सकती है। 7 अर्थ का मतलब क्या है, बेसिकली अभी जो हम एक अर्थ है ना, इसमें अगर हम सस्टेनेबल वे में चीजों को लेकर चलें तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें पूर्ति हो जाएगा टोटल। ठीक है, बट अगर हम जो कंजम्पशन पैटर्न अभी जो अपनाए हुए हैं तो अपकमिंग ईयर्स में क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी डिमांड और बढ़ेगी। हाँ, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, तो देखोगे आपकी मतलब और भी ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो और नीड इनकी बढ़ती जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है पॉपुलेशन की उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से सारा सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल डैमेज होगा कहीं ना कहीं उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अपकमिंग ईयर्स में। ठीक है, तो WWF ने ये भी बताया कि इंडिया का जो मिलेट फोकस डाइट है ये एक एक्सेप्शन है। मतलब क्या इसका एक्सेप्शन का मतलब, यह इस कैटेगरी में नहीं आता कि हम क्लाइमेट जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है जिसको हम एक्सीड कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको और एक्सीड करें। ये कहीं ना कहीं इतना फेवरेबल है उसके कि इसको एक्सीड नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं ये इसको मेंटेन रखेगा जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है। और अगर कंट्री, जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न को एडॉप्ट कर लिया उन्होंने, जो इंडियन कंजम्पशन पैटर्न है उसको एडॉप्ट कर लिया, तो रिपोर्ट बताता है कि हमें लेस देन 1 अर्थ की नीड होगी, मतलब 0.84 अर्थ की नीड होगी बाई 2050। 2050 तक हमें 1 अर्थ की नीड और 0.84 अर्थ की नीड होगी टू सस्टेन फूड प्रोडक्शन, जो हमारा फूड प्रोडक्शन है उसको सस्टेन करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया का जो फूड सिस्टम है कुड कीप ग्लोबल वार्मिंग विद इन द 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिमिट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ठीक, अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की देखें तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना जो है वह एक तरह से
वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ फूड कंजम्पशन। जैसे उसके लिए रिक्वायरमेंट है 7.4 अर्थ का टू सस्टेन इट्स फूड पैटर्न बाई 2050। ठीक है, और साथ ही साथ जो अदर कंट्रीज है जो कि फेयरली पुअरली ऑन दिस बेंचमार्क, वो है ऑस्ट्रेलिया जो कि 6.8 का है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का देखें 5.5 का है, ब्राजील का देखें तो 5.2 का है। ऑन द अदर हैंड जो इंडोनेशिया है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन है। ठीक है, फॉलोड बाय चाइना 1.7 का, जापान 1.8 का, सऊदी अरबिया 2। ठीक है, अपने WWF ने कहीं ना कहीं इंडिया का सराहना किया है, जो इसका नेशनल मिलेट कैंपेन है, जिसके तहत जो हम मिलेट की कंजम्पशन है इंडिया में उसको बढ़ाएंगे। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में कंज्यूम होता है, बट कहीं ना कहीं इसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नेशनल मिलेट कैंपेन के तहत इसके कंजम्पशन को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि इसका एम है टू बूस्ट नेशनल कंजम्पशन ऑफ दीज एंशिएंट ग्रेन्स। हाँ, ये हमारा प्रेजेंट टाइम से ही चला आ रहा है ना, कहीं ना कहीं इसको हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मिलेट की बात करें तो कहीं ना कहीं एक हाईली एडेप्टेबल है टू क्लाइमेट चेंज कंडीशन, और साथ ही साथ एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों हाईली एडेप्टेबल है क्लाइमेट कंडीशंस को? देखो क्या होता है इसके लिए, आप पहले तो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, सॉइल में, तो कहीं ना कहीं सॉइल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करता है। अगर मिलेट को देखें तो कहीं ना कहीं इसको लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये हार्श क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जो क्लाइमेट बहुत ज्यादा, जहाँ पे इन्वायरमेंट काफी गर्म है, वहां पे भी इसको आप उगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर सस्टेनेबल डाइट को हम यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा जो लैंड है, नीड है, जो लैंड की नीड है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, हाँ, काफी लेस लैंड में भी इसको आप उगा सकते हैं। साथ ही साथ जो बैरन एरियाज हैं, जैसे सेमी एरिड एरियाज हो गए, वहां पे भी आप इसकी खेती कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये हेल्प करेगा वर्ल्ड को टू यूटिलाइज बैरन लैंड इन बेटर वे। ठीक है, जैसे ग्रेजिंग लैंड हो गया इन पर्टिकुलर कुड फीड ऑफ फॉर अदर पर्पज इंक्लूडिंग नेचुरल रिस्टोरेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डिफोरेस्टेशन। आगे इंकरेज करता है टू प्रमोट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स, अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स को प्रमोट करने की भी बात करता है। ठीक है, जैसे प्लांट वेस्ट मीट हो गया, न्यूट्रिशनली रिच एल्गी हो गया, एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया का जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है सर्व करता है जो ब्लू प्रिंट फॉर द सस्टेनेबल लिविंग, पर्टिकुलरली इन द फेस ऑफ ग्रोइंग क्लाइमेट चैलेंजेस। ठीक है, आगे हम देखें तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, एज द वर्ल्ड ग्रैपल विद क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी से जूझ रहा है, अगर हम इंडिया के मॉडल को अडेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा लार्ज एक्सटेंट में हेल्प करेगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने में, और साथ ही साथ जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रखा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उसको भी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।